Hi, so let's start our lecture 2. What is conduction and what is Fourier's law? मैंने यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है कंडक्शन की और मैं उसको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना है। माइक्रोस्कोपिक मतलब एट एट अ वेरी माइक्रो लेवल पे काम चल रहा है यहाँ पे, मतलब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बहुत छोटे स्तर पर काम चल रहा है, इसलिए इसको माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना कहा जाता है। The mechanism of heat transfer due to temperature difference in a stationary medium is known as conduction. Stationary medium होता है जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि सब लोग उसके राम और शाम के सारे दोस्त बीच में खड़े हुए हैं और बुक या हीट वो लोग एक ही जगह पर खड़े रहकर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जो मीडियम है वो स्टेशनरी है और सिंस टेम्परेचर डिफरेंस है, हीट जब भी ट्रांसफ़र होगा, मतलब जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे स्टेशनरी मीडियम का बहुत महत्व है। नाउ कंडक्शन कैन ऑकर इन सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है एंड गैसेस में हो सकता है। अब हम देखते हैं कि सॉलिड में कैसे होता है। इन सॉलिड्स कंडक्शन इज ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशंस एंड फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लैटिस वाइब्रेशन जैसे कि मैंने यहाँ पे ये फिगर में बनाया है, लेट मी हाईलाइट इट दिस वन। ये आप जो फिगर देख सकते हैं, ये जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, वो इससे वाइब्रेट करेगा, फिर वो वाला इससे वाइब्रेट करेगा, तो इस तरीके से हीट आगे बढ़ेगी। अंडरस्टूड। जबकि लिक्विड एंड गैसेस में कंडक्शन इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब लिक्विड, आप कहोगे कि सर लिक्विड एंड गैसेस तो बहुत मतलब सॉलिड में तो बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड होता है, तो वो एक जगह खड़े रहते हैं, लिक्विड में कैसे होगा? तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि लिक्विड में कैसे कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है कंडक्शन के थ्रू। ज़रूरी नहीं कि कन्वेक्शन ही हो। सो लेट मी टीच यू। सपोज दिस इज़ ये एक क्या बोलते हैं, टब है या कुछ भी कह लो, बाल्टी है और इसमें अंदर पानी है। ये एक टब है और ये इस टब के जो ऊपर ये जो पार्ट है, ये मैंने एक हॉट प्लेट रखा है यहाँ पे। हॉट प्लेट है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई है और ठीक है। सो इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल मान लो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, तो अगर हम देखें जस्ट इस हॉट से लगा हुआ जो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, वो उसका टेम्परेचर पहले नॉर्मल था, जैसे ही प्लेट रखा गया, ये वाटर है, लेट मी हाईलाइट इट। सो जैसे ही इस मॉलिक्यूल का कांटेक्ट इस प्लेट से आया तो इसका टेम्परेचर राइज होगा, राइट। और ये ज़मीन पे ऐसे रखा हुआ है। ओके, सो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस टेम्परेचर इस जो मॉलिक्यूल का है, जो मॉलिक्यूल एकदम कांटेक्ट में है, उसका टेम्परेचर राइज होगा। एंड एज वी नो फॉर लिक्विड, जब टेम्परेचर राइज होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होते हैं। सिंस डेंसिटी डिक्रीज होगी तो जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है, दिस वन, ये जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है, वो नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? अगर किसी मॉलिक्यूल की डेंसिटी बढ़ती है तो वो नीचे आता है। पानी में, हम पानी की बात कर रहे हैं, अगर उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर की तरफ जाता है। या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट से अगर मैं समझाऊँ तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो मॉलिक्यूल पानी में डूब जाएगा। बट अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू लेस देन 1 है या फिर डेंसिटी की वैल्यू पानी की डेंसिटी से कम है, तो वो पानी जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा। इस कारण से जो जस्ट टच में है मॉलिक्यूल वो ऊपर ही रहेगा, बट उसका टेम्परेचर राइज करेगा। समझे? सिमिलरली उसके जस्ट नीचे वाले मॉलिक्यूल का भी हालत यही होगा। अब ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल टच में है, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर ही रहेंगे, बट टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे तक गर्म होता जाएगा। धीरे धीरे पूरा पानी भी गर्म हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स भी अपनी जगह पे रहेंगे और हीट भी ट्रांसफ़र हो जाएगा और बाल्टी का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट एन अमेजिंग एग्जांपल। नीचे कोल्ड प्लेट था,
ऊपर हॉट प्लेट है. सो दिस इज हाउ कंडक्शन हैपन्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस. आपसे अगर इंटरव्यू में पूछे तो ये एग्जांपल जरूर दीजिएगा, इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा. नाउ हम गवर्निंग इक्वेशन पर आते हैं, जो कि है फॉरियर्स लॉ. लेट मी राइट इट डाउन. फॉरियर्स लॉ. सो कुछ थ्योरी लिख देता हूँ मैं. अकॉर्डिंग टू इट हीट ट्रांसफर इज, according to it heat heat transfer is directly proportional to area. Which area? Perpendicular to heat flow. जो एरिया जो हीट फ्लो के परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो. मैं समझाऊंगा आपको, वेट कीजिए. एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट, that is dt by dx. सो फॉरियर्स लॉ हमारा कंडक्शन में लगता है. फॉरियर्स लॉ हमारा कंडक्शन में लगता है. इसका कहने का मतलब ये है, ये लॉ कहता है कि जो हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है. हीट को हम कैसे डिनोट करते हैं? क्यू से. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. एरिया का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है कि अगर राम यहाँ पे खड़ा है एंड श्याम यहाँ पे खड़ा है, उसको बुक पहुँचानी है. फॉर एग्जाम्पल उसके पास 100 बुक्स हैं, ठीक है. अगर एक ही लाइन में उसके दोस्त खड़े रहेंगे तो एक एक बुक एक बार में ट्रांसफ़र होगी. बट अगर ऐसी 10 लाइन हो, ठीक है, उसके खूब सारे दोस्त हों, तो जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा बुक्स ट्रांसफ़र होंगी ना. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ऑब्जेक्ट, हीट ट्रांसफ़र ऐसे हो रहा है, ठीक है. यहाँ राम खड़ा है, यहाँ श्याम खड़ा है. और कहने का मतलब है कि एरिया परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो, तो हीट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो परपेंडिकुलर एरिया क्या हुआ? ये वाला हुआ. अंडरस्टूड? दिस वन एरिया, दिस एरिया. सो ये एरिया जितना ज़्यादा होगा, उसकी जितनी दोस्तों की कतारें होंगी, जितने ज़्यादा दोस्त होंगे, उतनी जल्दी वो हीट ट्रांसफर कर पाएगा. इसीलिए क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अंडरस्टूड? आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजीली समझाया मैंने. अब और इसका दूसरा पार्ट कहता है कि ये टेम्परेचर ग्रेडियंट की प्रोपोर्शनल होता है, मल्टीप्लाइड बाय डी टी बाय डी एक्स. अब ये क्या है? तो सिंपल, ये तो आप सिंपल अपना लॉजिक लगा के समझ सकते हो. कैसे? कि एक जगह में एक एग्जांपल लेते हैं अपन. अ, ये एक बार है, स्टील बार है, और यहाँ पे टेम्परेचर है 20 डिग्री, यहाँ पे टेम्परेचर है 10 डिग्री. अनदर बार है 10 डिग्री और यहाँ पे टेम्परेचर है 200 डिग्री सेंटीग्रेड. किस में हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसमें दोनों बार की लेंथ सेम है. आप यहाँ पे टच करके अगर आप देखोगे और यहाँ पे टच करके देखो, ठीक है, तो आपको किस में हीट ज़्यादा फील होगा? डेफिनेटली दिस वन में, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा, डेल्टा टी ज़्यादा होगा, तो क्यू इंक्रीज़ करेगा. सिमिलरली अगर बार की लेंथ, टेम्परेचर अगर डिफरेंस अगर सेम है, और इसी फॉर एग्जांपल ये है, और इसी की लेंथ अगर हम 3L कर देते हैं, तो टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो अगर आप इस साइड को छू के देखेंगे बार का, तो इतना हीट फील नहीं होगा जितना पहले वाले में हो रहा था, दूसरे वाले में कम फील होगा. सो दिस इज हाउ टेम्परेचर डी एक्स के इन्वर्स, सॉरी, जो हीट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के. सो क्यू इज इक्वल टू, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी टी बाई डी एक्स. अब ये हमें प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, हम हमेशा हटाते हैं, तो हटा के क्या लिखेंगे? क्यू इज इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स. दिस इज द फोरियर्स लॉ फॉर कंडक्शन.
ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे सर हमने कई सारी जगह हमने ये फॉर्मूला देखा है q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ये माइनस कब लगता है, माइनस कब नहीं लगता है। तो मैं इसको समझाता हूँ कि ये एक काफ़ी प्यारी स्टोरी है, ये माइनस का खेल क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कि कब माइनस लगता है, कब माइनस नहीं लगता है। आपको बेसिक फॉर्मूला ये याद रखना है कि q इज इक्वल टू के ए डी टी वाई डी एक्स या माइनस के ए डी टी वाई डी एक्स। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप माइनस लगाओ, माइनस इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा हीट फ्लो कर रहा है, कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आए इन द एंड। एक बार और मैं बता देता हूँ कि डी के एरिया डी टी वाई डी एक्स ये सब क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक शेप इंसर्ट करता हूँ। ओके, दिस वन इज ये एक दीवार बना रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी। ठीक है, सो ये एक दीवार है और इसमें इस साइड वाली जो वॉल है उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसमें इस साइड वाली जो दीवार है उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एग्जांपल हम गर्मियों की बात करते हैं, जब इधर धूप लग रही होगी तो ये टेम्परेचर बड़ा होता है, बाहर की दीवार का अंदर की दीवार का कम होता है। सो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारा हीट है वो बाहर से अंदर की तरफ आने लगता है, दैट इज़ क्यू ट्रांसफ़र होने लगता है। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल दीवार की लेंथ है डी एक्स, जो दीवार की मोटाई है वो डी एक्स है। सो दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑल्सो, जो कि प्रोपोर्शनल होगा। फॉर एग्जांपल इस एरिया को हम बोल देते हैं ए, तो हमारा फॉर्मूला लिखा जाएगा क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। नाउ माइनस की अगर हम खेल की बात करते हैं तो माइनस क्यों लगता है, डी टी या डेल्टा टी या डी एक्स कुछ भी होता है तो उसको कैसे देखते हैं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो जनरली हमारा टेम्परेचर जो हीट है वो हाई से लो की तरफ ट्रांसफ़र होता है। तो फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वैल्यू कितना आया, माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड डी टी। तो सिंस ये वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एरिया तो पॉजिटिव होता ही है, कि जो कि कंडक्टिविटी होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मैं आगे आऊँगा उस पर, और वो भी पॉजिटिव ही है। तो सिंस ये नेगेटिव है तो पूरी क्यू की वैल्यू को पॉजिटिव रखने के लिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया है। ओके, अब एक एग्जांपल में आपको थोड़ा थ्योरी लिख देता हूँ तो आपको समझ में आया, ये भी आप कॉपी में नोट कीजिए। द नेगेटिव साइन is taken because to keep the heat transfer positive in the direction of flow of heat. If dt by dx is positive, don't use negative now. So जब dt by dx हमारा नेगेटिव होगा तो हम साइन में फॉर्मूले में नेगेटिव लगाएंगे, बट अगर हमारा dt by dx नेगेटिव नहीं हुआ तब हम नेगेटिव नहीं लगाएंगे। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा, कि हमारा q इज इक्वल टू पॉजिटिव के ए डी टी वाई डी एक्स हम कब यूज़ करते हैं सॉरी। सो लेट मी ड्रॉ ए डिवीजन हेयर, और यहाँ पे एक सर्कल है और एक सर्कल यहाँ पर है।
अंदर का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे अंदर का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर का 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये रेडियस है। और सिंस टेम्परेचर हाई यहाँ का है तो हीट यहाँ से बाहर की तरफ फ्लो करेगा और इसमें बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेगा। तब हम इस पहले एग्जांपल की बात करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो अगर हम देखें, ये है आर फाइनल और ये है आर इनिशियल, ठीक है। तो टेम्परेचर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो हीट फ्लो इंक्रीज हो रहा है मतलब रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो हीट फ्लो बढ़ रहा है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। मतलब पहले आर इनिशियल था तो टेम्परेचर हाई था, जैसे ही रेडियस बढ़ गया टेम्परेचर कम हो गया। तो रेडियस इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हुआ, नेगेटिव हुआ यहाँ पे। दैट इज, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बाय आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। टी फाइनल क्या है, फाइनल टेम्परेचर तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड इनिशियल टेम्परेचर क्या है 50, तो फाइनल दैट इज 10 माइनस 50 बाय आर फाइनल। आर फाइनल तो ऑब्वियसली बड़ा है यहाँ पे हमारे आर इनिशियल से, तो ये डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ गई यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स नेगेटिव है। तो हमको जो क्यू वाला फॉर्मूला है वो ये लगाना पड़ेगा, माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स। समझ गए आप लोग कि हम यहाँ पे क्यू नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे एक मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, हीट ट्रांसफर occurs from high temperature to low, radius increases in direction of flow. Okay, now in the second example we see, यहाँ पे सॉरी फॉर द डायग्राम जिस तरीके से मैंने बनाया है, यहाँ पे आर इनिशियल छोटा है, आर फाइनल बड़ा है। मतलब इनर रेडियस ऑब्वियसली हमेशा छोटा होता है बड़े रेडियस से, ठीक है। तो अब इस एग्जांपल में हो क्या रहा है, हीट बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 50 है, अंदर का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे रेडियस बढ़ने पर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूँ। रेडियस बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। कैसे, रेडियस मान लीजिए अंदर का 10 है, बाहर का 20 है, तो बाहर वाले रेडियस 20 पर टेम्परेचर कितना है, जब r इज इक्वल टू 20 तो टेम्परेचर है 50 एंड r इज इक्वल टू जब 10 है कम है तो टेम्परेचर क्या है 10। तो अब आई थिंक इतनी इजीली वे में समझा रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे कि टेम्परेचर बढ़ने पर या रेडियस बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स मैं इसको फिर से बड़ा करके लिखूँगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बाय आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। टी फाइनल कितना है, फाइनल टेम्परेचर हमारा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 माइनस 50। ओके, आप तो कह रहे हैं सर ये तो नेगेटिव आ गया। अरे देखते जाओ अभी हो क्या रहा है। आर फाइनल, फाइनल क्या है हमारा, फाइनल टेम्परेचर फाइनल रेडियस है हमारा 20, सॉरी बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है ना, तो आर फाइनल अंदर होगा, आर इनिशियल बाहर होगा। सो फाइनल रेडियस हमारा कितना है 10 और इनिशियल रेडियस हमारा था 20, मतलब 20 से 10 की तरफ जा रहा है ना, तो ये होगा। तो इसमें नेगेटिव बाय नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स हमारा पॉजिटिव आया है। मैं इसको इसे ठीक कर देता हूँ, आर फाइनल, आई थिंक कंफ्यूज मत हो, इस टर्म में मत जाओ। सिंपल सी बात मैंने जो समझाया है कि हीट बाहर से अंदर जा रहा है बड़े रेडियस से अंदर की तरफ, तो फाइनल रेडियस छोटा वाला हुआ जो कि अंदर है और इनिशियल रेडियस बड़ा वाला हुआ जो कि बाहर है। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स। सो ये क्लियरिटी आप इंटरव्यू में रखना, इंटरव्यूअर आपका खुश हो जाएगा। नाउ अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। सो अगर फॉर्मूले में हमारा नेगेटिव, जनरली हम इसको यूज़ करेंगे तो, पर आप समझ जाइएगा अगर हम नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं तो डी टी बाई डी एक्स इज
नेगेटिव। ओके, हम थोड़ा यूनिट यूनिट खेल लेते हैं कि क्या है ना क्या चाहता है। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हीट की यूनिट होती है वॉट और जूल्स पर सेकेंड। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। dt by dx, it is that simple. Temperature is Kelvin and x is in meter. सो हमारा जो k है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आगे आएगा, मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा कि ये होता क्या है, इसकी यूनिट क्या हुई। तो हम डिराइव कर लेते हैं, हमेशा डिराइव करने की आदत रखिएगा। ये हमने वॉट लिखा, ये हमने के लिखा, एरिया का हमने मीटर स्क्वायर लिखा, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर का हमने केल्विन रखा और नीचे हमने मीटर रखा। सो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो के का आ गया वॉट, नीचे केल्विन वॉट पर, सॉरी इस केस से कंफ्यूज मत हो जाना, तो रुको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ इसको। ये केल्विन है, ठीक है। तो हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसका यूनिट हो जाएगा वॉट पर मीटर केल्विन। इसको आप याद रखिए, इस कंडक्टिविटी को हम आगे काफ़ी अच्छे से देखेंगे। सो फॉर नाउ वी विल स्टार्ट lecture 2, that is convection, and this equation, which equation does it use? It uses Newton's law of cooling.